दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था और उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सोहन नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था और वे अक्सर उस आम के पेड़ के साथ खेलता और वे उस आम के पेड़ पर चढ़ता और आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाता। सोहन को उस पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो इससे पेड़ को भी काफ़ी खुशी मिलती थी। इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए। सोहन अब उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा और वे पेड़ बहुत अब उदास रहने लगा और सोचने लगा कि सोहन मेरे पास खेलने क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया। और एक दिन सोहन उस पेड़ के पास पहुँचा। पेड़ ने सोहन को उदास देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, आज बहुत उदास दिख रहे हो। तभी सोहन बोला, मुझे खिलौने खरीदने हैं और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए और मैं घर से भी नहीं मांग सकता, घर की स्थिति ठीक नहीं है। सोहन की पूरी बात सुनने के बाद पेड़ ने कहा, सोहन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल तोड़कर ले जा सकते हो और तुम इसे बाज़ार में बेच देना, जिससे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे और तुम उस पैसों से अपने लिए खिलौने खरीद लेना। पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद सोहन उस पेड़ के फल तोड़कर बेचने के लिए चला गया और इसी बीच कई साल बीत गए, पर सोहन उस पेड़ के पास मिलने एक बार भी नहीं आया। फिर कुछ सालों के बाद सोहन उस पेड़ के पास मिलने आया और सोहन अब बड़ा हो चुका था। सोहन को देखकर वह आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और उस आम के पेड़ ने सोहन से कहा, सोहन चलो खेलते हैं। तभी सोहन बोला, मेरे पास खेलने का समय नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए घर चाहिए, क्या तुम इसमें कोई मेरी मदद कर सकते हो। सोहन की पूरी बात सुनने के बाद उस आम के पेड़ ने कहा कि माफ़ करना सोहन, इस विषय में मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं को तोड़कर अपने परिवार के लिए घर बना सकते हो। सोहन आम के पेड़ की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और वह उस आम के पेड़ की सारी शाखाओं को तोड़कर वहाँ से चला गया। सारी शाखाएं टूटने के बावजूद भी वह आम का पेड़ सोहन से जरा भी नाराज नहीं हुआ। इसी तरह कई साल बीत गए, पर सोहन कभी भी उस पेड़ से मिलने नहीं आया और वे पेड़ बहुत उदास रहने लगा। फिर कई सालों बीत जाने के बाद फिर से सोहन उस आम के पेड़ से मिलने आया। सोहन को देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और उस आम के पेड़ ने सोहन से कहा, सोहन तुम कैसे हो। तभी सोहन बोला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे एक नाव की सवारी करनी है, क्या तुम इसमें कोई मेरी मदद कर सकते हो। सोहन की पूरी बात सुनने के बाद पेड़ बोला कि सोहन इस विषय में मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, पर एक काम जरूर कर सकते हैं, तुम मेरे तने को काटकर एक नाव बना लो, फिर उसमें तुम्हें नाव की सवारी कर सकते हो। पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद सोहन बेहद ही खुश हुआ और फिर उसने आम के पेड़ के तने को काटकर एक नाव बनाया और वे नाव की सवारी करने के लिए चल दिया। ऐसे ही कई साल बीत गए, पर सोहन उस पेड़ के पास एक बार भी मिलने नहीं आया और वे पेड़ के एहसानों को भूल गया। फिर एक दिन अचानक सोहन उस पेड़ के पास वापस पहुंचा और यह देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हुआ, पर सोहन अब बहुत बुरा हो चला था। तभी सोहन को देखकर वह आम का पेड़ बोला, मुझे माफ़ करना भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है और ना ही मैं तुम्हारी किसी प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद सोहन बोला, भाई मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैं तो बस ज़िंदगी से थक गया हूँ, मुझे तो बस आराम चाहिए। यह बात सुनकर पेड़ और सोहन की आंखों में आंसू आ गए। सोहन की पूरी बात सुनने के बाद पेड़ बोला, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी होती है, तो आओ मेरे पास बैठकर आराम कर लो। फिर सोहन पेड़ के पास बैठ गया और वे रोने लगा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पेड़ से माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा
कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में कितना साथ देता है, पर हम इंसानों को इन पेड़ों की जरा भी कदर नहीं है। और पेड़ हमें छांव, फल और लकड़ियां देता है, पर हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए इनको काट देते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं देते हैं। और यदि हम नया पेड़ नहीं लगा सकते तो हमें काटने का भी अधिकार नहीं है।